नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं 67 बीपीएससी पीटी के लिए जो सीरीज चल रही है टेस्ट की। तो उसमें आज हम देखते हैं आस्था यस का सेट नंबर 8 और जो कि फुल लेंथ टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आगे जो है जितना भी है तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है। तो कोटा क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे जो है कोटा कहा जाता है। 2 है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें सभी ने जो है दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघात्मक राज्य के केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा। तो आपको पता है होना चाहिए कि संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है परिवर्तन किया जा सकता है। 4 है, निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माता सभा में नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा का जो है संविधान निर्माता सभा में इसका योगदान नहीं था, प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है। 5 है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम सभा अवधि कितनी होती थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसके अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपको पता होना चाहिए कि 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह और 6 सप्ताह ये टोटल होता है, जो इसमें जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 6 माह और 6 सप्ताह तक मैंने अधिकतम अवधि होती है यहाँ पे अध्यादेश का। 6 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ की गई थी। तो आप सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पेश किया गया था सर्वप्रथम। 7 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद में समानता संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, समानता संशोधन नहीं होता है, बिल्कुल सही है बात यहाँ पे। उसके बाद वह निरपेक्ष अधिकार है, बिल्कुल गलत है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, वह केवल नागरिकों के लिए है, ये भी गलत है, विदेशियों के लिए भी होता है। और नीति निर्देशक तत्व की पूर्णतः समान है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 8 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 352 में आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है कि जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये कर दिया गया था कि आंतरिक उपद्रव के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह मतलब आधार उसका जो है कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 10 है, संविधान का अनुच्छेद 51 क। तो अनुच्छेद 51 क क्या है तो आपको पता ही है, मूल्य कर्तव्य है 51 क। 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। तो आप सभी को पता है 360। ठीक है, 11 का हो जाएगा। 12 है, तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित मामला है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण नियम से, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है प्रथम नियम। ठीक है। 13 है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक होता है। तो इसमें बात करें तो जो है सबसे ज़्यादा इसका वाष्पन जो है ये अल्कोहल को होता है। ठीक है। 14 है, निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो न्यूनतम तापमान यानी कि माइनस में तापमान आपको पता है कि अल्कोहल द्वारा थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है और इसका जो न्यूनतम तापमान काफ़ी हाई होता है, इसलिए जो है अल्कोहल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। 15 है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कई बार आया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये तापमान पे निर्भर करता है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो ये आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी। 17 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो लालिमा किस कारण छाती है, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है लालिमा छा जाती है। ठीक है।
और नेक्स्ट है 18 वर्णनता का दोष किस लेंस का प्रयोग कर दूर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि वर्णनता एक आनुवंशिक बीमारी है, इसे किसी तरह के लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। 19 है MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग करता है। तो ये करता है चुंबकीय तरंग। तो एम का ही मतलब वही होता है मैग्नेटिक। 20 है पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो ठीक है, तो ये करते हैं ध्वनि बूम। प्रघाती तरंग एक ध्वनि बूम उत्पन्न करते हैं। 21 है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। तो चालकता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा मोह, जबकि रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का ओम और उसका उल्टा होता है चालकता का मोह। 22 है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की बात किया जा रहा है, ना कि कंडक्टर का। तो ये हो जाएगा असीमित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायनमो एक यंत्र है जो क्या करता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 का। तो 24 है अमलगम। तो अमलगम विष धातु जिसमें आधार धातु क्या है। तो आधार धातु क्या है, पारा। ठीक है, 25 है स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित से कौन सा तत्व नहीं मिलाया जाता है। तो ये आपको पता है कि आयरन होता है, क्रोमियम, निकेल होता है, जबकि टंगस्टन यहाँ पे यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। पायस एक कोलाइड होता है। तो आपको पता है कि पायस जो है द्रव में द्रव निक्षेपित होता है, तो पायस होता है। ठीक है, द्रव में गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है गैस में द्रव कोहरा होता है। ठीक है, और ठोस में गैस शायद कपूर होता है। ठीक, ठोस में गैस हाँ कपूर होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। 26 27 है जल गैस किसका संयोजन है। तो ये होता है CO और H2 का जल गैस, और भाप गैस होता है CO + N2। ठीक है, 28 है ग्लूकोज किसका एक प्रकार था। ये हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है ग्लूकोज। 29 है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है। तो भारी जल आपको पता है कि हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप्स से युक्त जल होता है। ठीक है, भारी जल। नेक्स्ट देखते हैं 30 मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तत्व होता है ऑक्सीजन, सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, और उसके बाद होता है कार्बन। ठीक है, उसके ऑक्सीजन के बाद कार्बन के बाद हाइड्रोजन, इस तरह से, उसके बाद नाइट्रोजन, इस तरह से है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है कि शरीर में मतलब मात्रा बताइए अवरोही क्रम में, ऐसे करके। तो पहला हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऐसे करके जो है क्रम बनता है। 31 है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये आप सभी को पता है कि विटामिन ए जो है संक्रमण रोकने में बहुत ही मदद करता है। 32 है विटामिन ई विशेषतः जिसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पता है कि लिंग ग्रंथि की समान क्रिया से संबंधित है। विटामिन ए फर्टिलिटी से संबंधित है, आपको पता है। 33 है AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है जिसका रक्त हो। तो AB सर्वग्राही होता है, तो ये सभी से ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 34 है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि रक्तचाप बढ़ने पर हाई BP। ठीक है, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 है थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। तो यह पोटेशियम आयोडाइड जो है मिलाया जाता है। 36 है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो आपको पता ही है प्रति मिनट 72 के आसपास, तो 70 से 80 बार हो जाता है। 37 है असम और नागालैंड की पहाड़ी वन में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। तो इसका हो जाएगा 37 का गिब्बन, ऑप्शन नंबर बी। 38 है निम्नलिखित से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो चुकी है। तो 38 का हो जाएगा साइबेरियन सारस जो है स्थानीय स्तर पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा स्थानीय स्तर पर ये विलुप्त हो चुके हैं। 39 है जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्साइन का जो है इसके जबड़े नहीं होते हैं। 40 है समांतर निषेचन। तो आपको पता है कि फेलोपियन ट्री यानी कि डिम्बवाहिनी
नली में होता है? ऑप्शन नंबर ए। 41 है जीन शब्द के खोज ये किया था W.L. जोहानसन के द्वारा, जो जीन शब्द की खोज की गई थी। 42 है भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में आपको पता है प्लेसेंटा के माध्यम से ही ये हो पाता है। 43 है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या। जीवाणु कोशिका पूछ रहा है, तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या ये 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। 44 पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ब्रेलिंग, ठीक है। 45 है बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है? तो ये है कालाहाड़ी में। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 45 के बाद 46 कोहरा की स्थिति बताती है। तो कोहरा की स्थिति जो है तापमान टेम्परेचर इन्वर्जन को बताता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर सी। 47 जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है, उसका क्या कारण क्या है? तो उसका कारण ये है उसके पास जो उच्च तकनीकी क्षमता है, इसलिए जो है औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। 47 का हो जाएगा डी। 48 का संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। तो ये जो है महान मैदान में जो है ये गेहूं की पेटी पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 है कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता ही है कि गंगा नदी बनाती है वर्ल्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 50 है भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो आपको पता है कि जलोढ़ मृदा लगभग 43% जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। 51 है भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको पता है इसमें जो इसकी ऑप्शन में बात करें तो इसमें जो है नर्मदा है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर वगैरह जो है भ्रंशन घाटी में बहती है। 52 है भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादन राज्य का सही क्रम अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा यूपी, पंजाब और हरियाणा। 53 है 53 इसमें जो है कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो इसको बाद में कैंसिल करते हैं इसको। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको पता ही है कि बैरन द्वीप है, जो कि मध्य अंडमान से पूर्वी छोर मध्य अंडमान से पूर्व की तरफ है बैरन द्वीप। नेक्स्ट है 55 में है युग्म को सही सुमेलित करना है। तो ये आप देखिए, तो जलोढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, रेगुर महाराष्ट्र और लाल पीढ़ी छत्तीसगढ़ सही है, और लेटेराइट पंजाब, तो ये गलत है, यहाँ पे लेटेराइट पंजाब में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है सही है, गलत सुमेलित है ये, ऑप्शन नंबर डी। 56 है नागा जनजाति की बस्तियाँ समांतर अवस्थित होती है। तो नागा जनजाति की समांतर जो है बस्ती अवस्थित होती है घटक शिखर पे। 56 का हो जाएगा 56 का बी। नेक्स्ट देखते हैं उकाई परियोजना, तो आप सभी को पता है ये गुजरात में अवस्थित है। 57 का डी। 58 है गोंडवाना भूभाग टूटने का क्रम, मतलब गोंडवाना जो भूभाग टूटा था तो ये जुरासिक काल में टूटा था, ठीक है। और पेंजिया का विभाजन कब हुआ था? तो पेंजिया का हुआ था क्या था, कार्बोनिफेरस में, ठीक है। पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस में, और गोंडवाना का जो है जुरासिक युग में जो है इसका टूटा हुआ था। 59 है जीवक किस राज्य का राजवैद्य था? तो आपको पता है बिम्बिसार का जो है राजवैद्य था, और इसी ने जो है चंद्रप्रद्योत के पास जो है जीवक को भेजा था। 60 है गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो आप सभी को पता है सारनाथ में दिया गया था। 61 है मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था अग्राध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। लक्षणाध्यक्ष का क्या होता है? तो लक्षणाध्यक्ष का होता है
टकसाल प्रमुख, टकसाल, ठीक है। इसके बाद सुना अध्यक्ष होता है कटाई बुनाई का प्रधान, ठीक है, प्रमुख होता है। उसके बाद लोहा अध्यक्ष जो होता है ये होता है धातु विभाग का प्रमुख, लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का, न कि लोहा का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 62 है कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। एक मिनट, 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध संगीति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपको पता ही है, अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। 63 का हो गया। 64 देखते हैं महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता, ऑप्शन नंबर सी। 65 है विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो अलसनी पिदन्ना जो था, ये जो थे कृष्णदेव राय के राजकवि थे। दासबोध नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है रामदास के द्वारा लिखा गया है दासबोध। 67 सिख आंदोलन के अगुआ कौन कहे जाते हैं थे? तो ये आपको पता है गुरु नानक देव सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये आप सभी को पता है कि शैव धर्म के ये लोग मानने वाले थे चोल शासक। 69 है दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो इसको आपको पता है गुजरात में जो है सोलंकियों ने जो है दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो कायस्थ शब्द का एक शब्द के तौर पे जो उल्लेख की बात करें तो शब्द के तौर पे उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि जाति के तौर पे अगर बात करें तो जाति के तौर पे उष्णम स्मृति में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि कायस्थ जाति के तौर पे जो है मतलब किस में मिलता है, तो ये उष्णम स्मृति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 71 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? तो बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो इसका है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता 1900 कितना था 16, ठीक है, हाँ 16 था। चंपारण 17 था। असहयोग 20, सविनय अवज्ञा 30। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठगी को समाप्त करने का श्रेय स्लीमन को जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर किसके किसके हैं? गांधी जी एवं अंबेडकर की जो हस्ताक्षर है, कितना को था 24 सितंबर था शायद, 24 सितंबर था, ठीक है, 1932, 24 सितंबर 1932। 74 है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। गदर आंदोलन की स्थापना तो आपको पता ही है, सॉरी एक मिनट, लाला हरदयाल। 76 है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था, तो पत्र का नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है, 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो प्रकाशन किया था 1821 में। अब देखते हैं आगे कलानुक्रम व्यवस्थित करना है हमें। तो इसमें अगर देखें अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में, और इसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942 में, वेवेल है 1945 में, और मंत्रिमंडल है 46 में। तो ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, एक के बाद हो जाएगा 3 के बाद 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 का। 78 है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिससे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, तो आपको पता है कि बेलगांव 24 में था, ठीक है। 80 है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो ये किया था सुरेंद्रनाथ एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ठीक है। 81 है, निम्नलिखित में किसी मित्र मेला संघ को शुरू किया था, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया था आपको पता है, अभिनव भारत। 82 है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को, मतलब असहयोग प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये पूछा जा रहा है। तो पेश किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C.R. दास। ठीक है। 83 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी है। 84 है, निम्नलिखित में किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मतलब सुनिश्चित किया था, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था, तो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था 1991 में, 51 में। 86, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया है, तो ये आपको पता है कि चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा सर्वप्रथम जो है अनुवाद किया गया था। अब देखते हैं मैथ में हम आप बना लीजिएगा, तो इसका हम आंसर बताते हैं, चलते हैं। ठीक है। तो 87 की बात करें तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 88, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई दुगुनी हो, आयत की परिमिति 150 मीटर हो, तो आयत की लंबाई निकालें। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर दिया हुआ है। 88 के बाद देखते हैं 89, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और उसकी चाल दिया हुआ है, और 70 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो 89 का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप निकालिएगा। 90 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यदि आयत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है तो परिमिति निकालना है। तो इसका आंसर है 48 मीटर। ठीक है। 91 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो इतना इतना और इतना से विभाजित हो, तो ये 91 का है, 91 का सी, 88 20। 2 क्रमागत 92 है, 2 क्रमागत बट्टा 20 और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होता है, क्या होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको बना सकते हैं 92 का। तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 है, ये जो इसका आंसर देख लेते हैं, 93 का है ऑप्शन नंबर डी। 94 है, 12,000 रुपये का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि 6 वर्ष के अंत में इस पर ब्याज इतना रुपये मिला तो इसका ब्याज दर बताना है आपको। तो 94 का आंसर देख लेते हैं। तो 94 का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 4%। 95 है, एक मिश्र धातु में लोहा, तांबा तथा जिंक का अनुपात इतना है 5, 7, 4। इस मिश्र धातु में 16 किलोग्राम लोहा मिला दिया गया और मिश्र धातु में लोहे की मात्रा तांबे की मात्रा के बराबर हो जाएगी। बताइए अब मिश्र धातु में लोहे का मान क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 56 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद 96 का देखते थे, 96 का आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, 400 मीटर। अब देखते हैं, अब जीएस का आ गया है 97, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ है, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु के काल में हुआ है। 98 देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन से नहीं है, तो बिहार से प्राप्त होने वाले कौन से नहीं है, तो आपको पता है कि लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और पनरामपुर ये सभी बिहार से संबंधित है, जबकि रूपनिदेई जो है ये नहीं है, बिहार से संबंधित ये नहीं है। 99 है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित है, तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म से पावापुरी संबंधित है। 100 है, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासन काल में था, तो ये जो थे बिहार के सूबेदार शाहजहां के काल में थे, ऑप्शन नंबर सी।
101 है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो 101 का हो जाएगा तारीख़-ए-दायूदी, ऑप्शन नंबर डी। 102 है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ है 1912 को। 103 है, प्लासी की युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो यहाँ पे नवाब कौन बना था? मीर जाफर, और उसका बेटा जो है मीरन जो है यहाँ पे उपनवाब बना था। तो 103 का हो जाएगा ए नंबर। एक 104 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त को हुआ था, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। 105 है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ कब हुआ था? तो सन 1937 में जो है संवैधानिक शासन प्रारंभ हो गया बिहार में। 106 है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। 107 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो आपको बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत तौर पे जो है आंदोलन को चलाया था, आज़ाद दस्ता गठित करके। 108 है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो ये फरवरी 1946 में मनाया गया था। 109 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका स्थापना कब हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष कई बार हमने बताया हुआ, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1928, 1927 या 1929, इसमें से कौन सा आंसर होगा? 110 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो 1906 में है जो है राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किया गया था बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना। 111 है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं? तो इसमें सभी जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। 112 है, कोसी नदी का अफवाह प्रणाली कैसा है? तो इसका जो है आयताकार अफवाह प्रणाली है। 113 सोन नदी गंगा नदी में विलय होता है। तो सोन नदी पटना के पास जो सोन नदी मिलता है गंगा नदी में। 114 है, इनमें से कौन सा जलकुंड मुंगेर में अवस्थित नहीं है? तो आपको पता है कि नानक कुंड है राजगीर में अवस्थित, बाकी ये सीताकुंड, ऋषिकुंड, भीमबांध ये जो है मुंगेर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 115, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो पर्वत के पाद में जो मिट्टी होता है तो उसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। 116 है, बिहार में ऑप्टिकल फाइबर सेवा के माध्यम से कितने गांव को जोड़ा जाएगा? तो यह 45,945 गांव को जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर OFC केबल के माध्यम से। 117 है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला बिहार का कौन सा अव्वल जिला है? तो अव्वल जिला रहा है नवादा। 118 है, नक्सल प्रभावित जिले की सूची में बिहार के किस जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में शामिल कर दिया गया है? तो ये औरंगाबाद जिले को जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। 119 है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के योजना के तहत कितने रुपये का आवंटन रखा गया था? तो 4671 रखा गया था। नेक्स्ट है 2020 प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार के सबसे गरीब जिला और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, हालांकि यहाँ पे बता दें कि 2020-21-22 के भी अनुसार जो वही है, तो ये है शिवहर सबसे करीब। 121 है, बिहार के किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? तो ये हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था, ये अररिया में स्थापित किया जाएगा। 21 का डी है। ज़मीनी बातें बिहार के किस विभाग की जागरूकता अभियान है? तो ये आप नाम से ही लग सकता है, देख सकते हैं, तो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। 123 है, बजट भाषण में वर्णित हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घर को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो 80% घर में जो है पहुंचाया जा चुका है। 124 है, स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने के मामले में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62वां स्थान पटना को मिला हुआ है।
125 फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो IIT रुड़की के द्वारा किया जाएगा। 126 है बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी मतलब की गई थी? पिछले वाला क्वेश्चन है तो ये किया गया था 137% का। 127 है मित्रा स्कीम, तो आपको संबंधित ये पता ही है कि टेक्सटाइल कपड़ा से पार्क से संबंधित है ये मित्रा स्कीम। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की चर्चा की गई? इन्होंने कहा था कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन का कम से कम नुकसान होने का रणनीति बनाना चाहिए। तो हेंसन एंड सर्जेंट के द्वारा ये कथन कहा गया था। 29 है पोषण योजना 2.0 में कितने कार्यक्रम का विलय करने का किया गया था? तो ये कुल 2 कार्यक्रम को विलय करके जो बनाया गया था पोषण मिशन पोषण। अनुवाद यानी कि रोलिंग प्लेन का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था गुन्नार मिडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखते हैं 30 के बाद 31 है लॉरेंज वक्र को किस ने विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा विकसित लॉरेंज वक्र किया गया था। 32 है विनिवेश कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विनिवेश कमीशन 132 तो ये किया गया था 1986 में। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलन सूचकांक है। BSE कितने शेयर पर आधारित है? तो आपको पता है कि 30 शेयर पे ये आधारित है। 133 का हो जाएगा ए नंबर। 134 है वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के व्यक्ति कौन थे? तो बिहार के व्यक्ति मरणोपरांत रामविलास पासवान। हाल ही में G20 बैठक ये जो हुआ था रोम इटली में, आपको पता ही है। 136 है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य ये रखा गया है, रिवाइज करके रखा गया था 2025 तक। 137 है आशीर्वाद योजना की शुरुआत ये हुआ था उड़ीसा के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया था आशीर्वाद योजना। 138 है आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, किया गया था। 139 है स्मार्ट किचन योजना, तो ये स्मार्ट किचन योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कू ऐप आपको पता ही है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ट्विटर के विरोध में। 141 है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? सेकेंड खेलो इंडिया गेम जो है ये 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलमर्ग में। IPL की विजेता कौन है ये आप सभी को पता है। 143 ओरोमो मिशन की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई थी? तो ये जो है JK द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा की गई थी। इसके तहत क्या है कि लेवेंडर फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 144 है 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला, तो ये बनी है मैडोना। 145 है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन ये जो है अहमदाबाद में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 146 देखते हैं भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कुश्ती में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 किलोग्राम में। 147 है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो सागरिका का उद्घाटन जो है कोचीन में किया गया था। 148 है COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको पता ही है ग्लासगो में किया गया था। 149 है भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, ठीक है। तो आपको पता है COP26 में ये लक्ष्य को निर्धारित किया गया था कि 2070 तक इसे नेट जीरो कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 150 है फ्रेंच ओपन 2021 महिला विजेता कौन थी? तो फ्रेंच ओपन का कौन? बारबोरा क्राजिकोवा। आपको लास्ट में आप ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन नया जो हुआ है तो उसमें कौन कौन जीता है, महिला और पुरुष में कौन कौन जीता है, तो ये आप कमेंट करके